केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखई नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जही चित है परमारथ वादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनूपा। शंभु विरंज विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गई। जो ये वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजई अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। विध बीते बरस 60, सहस बारी आहार। संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। 6000 वर्ष तक उन्हें जल किया और 7000 वर्ष तक वायु ही थी। बरस सहस 10 त्यागे सो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया और दोनों एक पैर से खड़े रहे, मनु और शत्रुघ्न जी। उनका पार तब देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के दिगाए नहीं दिए। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। मांगु मांगु बरु भेनव बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति अर्थात आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जानकर, अपना दास जानकर, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, सेवन रंध्र होई पुर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अभहि भवन दे आए। मुर्दे को भिजला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई,
तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और अष्टपुष्ट हो गए मानो अभी वो घर से आए हों। श्रवण सुधा समय वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनो सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित परम, जो अनाथ हित हम बरने हूँ, तो प्रसन्न होइए वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माई, जेहि कारण मुनि जतन कराई। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भूषण मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काकभुसुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। मनु और शत्रुघ्न जी के सामने नील सरोरो नील मणि, नील निर्धल श्याम, लाजै तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम, सबका भला करो भगवान, हमें सब पर दया करो भगवान। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रज सुंदर नासा, विधु कर निकर विनेंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नवे आम्बुज आम्बक छवि नीकी, चितवनी ललित भाव जी की,
प्रकृति मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा। उर्सिरिवत रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकरंद अर्थात मछली के आकार का कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों का झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर देऊ। करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि निषंग कर सरि गोदंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। श्री रामचंद्र की छवि का वर्णन किया जाता है। तड़ित विनिंदक पीत पट, उदर रेख बरती। नाभि मनोहर लेत जनु, जमुन भंवर छवि छीन। सबिका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरन नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसई जिन माही। वाम भागी शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जासु अंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। प्रकृति विलासी जासु जग होई, गामे वाम विषि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मानी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादरी रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट अर्थात पलकें रोके हुए एक तक देख रहे हैं। उस अनुक्रम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही नहीं तो ऐसा लगता है कि देखता ही रहूं। हरस विवश तन दशा भुलानी, करे दंड इव गई पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर गंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई।
वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निदान गुण अति प्रसन्न मोहि जान, मांगो बर जोई भावि मन मादानी अनुमान, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। फिर कृपा निदान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांगो। सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुवानी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। कि मैं क्या मांगू, आपके चरण कमल देख लिए मेरे सारे काम पूर्ण हो गए। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी में कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई।